नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। असंभव नीतीश के नारे के साथ लोजपा चुनावी मैदान में है तो बीजेपी के साथ स्नेह दिखा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कुछ भी हो जाए बिहार में सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी लोजपा मानने को तैयार नहीं है और शायद यही वजह है कि चिराग पासवान अब बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांग रहे हैं और अब कंफ्यूजन कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं, उनसे उनकी राय जानेंगे कि आखिर कंफ्यूजन है क्या, इसके मायने क्या हैं, कहाँ तक जा सकता है, आखिर क्या हो सकता है आगे। तो सबसे पहले लोजपा, जेडीयू और बीजेपी, ये तीन लोगों ने बिल्कुल एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है लोगों के बीच में। क्या लगता है इसका कहाँ तक पहुंचा है अभी तक ये कंफ्यूजन? देखिए सिप्रा, आज तारीख है 20 अक्टूबर और जब हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो सूचना आ गई कि शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे जी। देखिए, ताल्लुकात तो सीधा बिहार चुनाव से नहीं होगा राष्ट्र के नाम संबोधन में, लेकिन कुछ संदेश छुपे होंगे जी। बहरहाल इस शो में ही हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं राधा मोहन सिंह के बारे में, राधा मोहन सिंह के बेटे के बारे में। हम वो पोस्ट भी दिखाएंगे कि कैसे राधा मोहन सिंह का परिवार गठबंधन मतलब एनडीए, जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी के उम्मीदवार की मदद न कर दूसरे उम्मीदवार की मदद कर रहा है जी। तो हमारे दर्शक हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन आपने कंफ्यूजन पर सवाल पैदा कर दिया। तो देखिए, कंफ्यूजन को दूर करने की जितनी कोशिश की जा रही है उतना ही कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है जी। अमित शाह तक ने कह दिया कि एलजेपी से कोई नाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 पार्टियां बिहार में एनडीए में है जी। बाकी दूसरे नेताओं ने वोट कटवा कर दिया एलजेपी को। ये तमाम बातें हुई, लेकिन इसके साथ ही कई और बातें हो गई। कल अमित शाह जी का इंटरव्यू एक निजी चैनल पर आया जी। और उनसे सवाल ये पूछा गया था कि क्या चुनाव बाद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है जी। रामविलास पासवान के निधन के बाद जो सीट खाली हुई है। तो देखिए, जेडीयू को उम्मीद इस बात की थी कि अमित शाह सीधे तौर पर इस बात को खारिज करेंगे, लेकिन अमित शाह ने खारिज नहीं किया। अमित शाह ने कह दिया कि मिलजुल कर बैठकर बात करेंगे। मतलब इसका संदेशा क्या गया क्या नहीं गया जी जी। यह समझने वाली बात है। नेता जितने भी कह लें कि वोट कटवा, देखिए बीजेपी के लोगों की सोच ये है कि जब वे बगावत करते हैं तो शुरुआती 2-4 दिनों में बीजेपी के भीतर ही कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जो बागी होता है, लेकिन बाद में स्थिर हो जाते हैं। पर ग्राउंड जीरो में इस बार सूरत सिप्रा दूसरी है। सूरत इसलिए दूसरी है क्योंकि बीजेपी का बागी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा है। अच्छा। यदि बीजेपी का बागी बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ता तो यह संभव है कि दिशा निर्देश लोग मानते और साथ हो जाते जी जी। लेकिन यहाँ बीजेपी का बागी जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और ये बागी वो हैं जिनके बूते पिछले 5 वर्षों में संगठन का काम रहा, जिन्होंने बूथ कमेटियां बनाई, जिन्होंने बाकी संगठन के काम किए। इसलिए ये कंफ्यूजन दूर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल। कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबला सीधे बागी के साथ हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा, ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हम अपने व्यूअर्स के साथ फिर से कह रहे हैं, बने रहिएगा। राधा मोहन सिंह के बेटे को लेकर बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि वे कैसे जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं और किस उम्मीदवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये अभी तक सबसे बड़ा खुलासा होगा और ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव सिटीज ही देने जा रहा है। हालांकि उस पर जाने से पहले एक और सवाल है मेरा आपसे, वो ये कि बीजेपी बार बार ये सफाई दे रही है अपनी तरफ से कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम फेस के कैंडिडेट हैं। उनके अगर जेडीयू को कम सीटें भी आती हैं तब भी उनके नेतृत्व में चुनाव मतलब जो सरकार है वो बनाई जाएगी। तो आखिर ये इसके मायने क्या है, इसके पीछे क्या रीजन लगता है आपको? देखिए सिप्रा, आपने सही कहा। यदि हम इसका पॉजिटिव पक्ष देखें, और यह मांग जेडीयू की ओर से ही थी जी। जब पहली बार ज्वाइंट पीसी हुई थी चाणक्य होटल में, तो सुशील कुमार मोदी ने यह स्पष्ट किया था कि सीटों का मसला नहीं है, संख्या जो भी हो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे जी जी। तो पॉजिटिव पक्ष ये है कि बीजेपी एनडीए अलायंस में सत्य निष्ठा दिखाना चाहती है कि देखिए हम
साथ में हैं और संख्या का कोई अंतर नहीं है। अमित शाह ने भी यही बात कही, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं, वे भी यह बात दोहराएंगे। लेकिन देखिए अब इसका परसेप्शन क्या बन रहा है। बिहार में नीतीश कुमार स्वयं को एनडीए अलायंस में बड़ा भाई मानते रहे और बीजेपी को छोटा भाई। यदि आप सीटों के बंटवारे को भी देखेंगे तो एक सीट अधिक नीतीश कुमार ने ली जी। लेकिन अब ऐसी बातें कहकर कि जेडीयू की सीटें कम भी आएंगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। और कहा कौन रहा है? बीजेपी। बीजेपी में भी टॉप लीडर्स कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। तो देखिए अब एक परसेप्शन ये बनने लगा जिसके आरजेडी ने भी कैच कर लिया है कि बीजेपी कह रही है, बीजेपी को यह बात मालूम हो गई है कि जेडीयू को सीटें कम आ रही है। बीजेपी यह जान गई है कि जेडीयू की सीटें कम आ रही है, बीजेपी की स्ट्राइक रेट अच्छी होने जा रही है और जेडीयू की स्ट्राइक रेट खराब होने जा रही है। तो ये जो परसेप्शन है, ये परसेप्शन चुनाव के लिहाज से या जेडीयू के लिहाज से उचित नहीं है। ठीक है, पब्लिक में यह बात जाने लगी कि बीजेपी ने अपने को बड़ा भाई मान लिया और बीजेपी मान रही है कि जेडीयू कमजोर हो गई है और उनकी सीटें कम होने जा रही है। तो ये जो है ना, ये और भी कंफ्यूजन बढ़ाता है। अब इसे जेडीयू के लोग कैसे, इसको जो क्राइसिस है इसको कैसे ठीक करेंगे और जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी वोटिंग हुई नहीं है, चुनाव प्रचार खत्म नहीं हुआ, उसके पहले ही बीजेपी ने अपने को बड़ा मान लिया और जेडीयू को कह रहा है कि सीटें इनकी कम भी आई तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री इनको बना देंगे। तो ये तो विचित्र वाली बात हो गई है। बिल्कुल। और अब वक्त है उस पर बात करने की जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, जिसके बारे में आपको ये बता रहे थे कि अभी हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। और अभी आपने कुछ हमें दिखाया भी था कि राधा मोहन सिंह के बेटे जो हैं वो लोजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। आखिर अब ये क्या? देखिए राधा मोहन सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो केंद्रीय कृषि मंत्री, मोतिहारी से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी के बिहार के प्रेसिडेंट रहे हैं। और हो क्या रहा है, जो जिस कंफ्यूजन की हम बात कर रहे थे कि कंफ्यूजन ग्राउंड जीरो पर खत्म नहीं हो रहा है, तो मोतिहारी में एक विधानसभा क्षेत्र है केसरिया। अच्छा। बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है केसरिया सिपरा, और वहां से अलायंस में जेडीयू की उम्मीदवार है शालिनी मिश्रा, मतलब नीतीश कुमार की उम्मीदवार है शालिनी मिश्रा। और यदि आप एनडीए की बात करेंगे तो उन्हें आप बीजेपी का उम्मीदवार कह सकते हैं, जेडीयू का उम्मीदवार कह सकते हैं, वीआईपी का उम्मीदवार कह सकते हैं, हम का उम्मीदवार कह सकते हैं। तो इन्हें शालिनी मिश्रा को केसरिया में सभी पार्टियों का सहयोग मिलना चाहिए था। अब देखिए कंफ्यूजन कितना है। राधा मोहन सिंह, अब आपको वो कागज हम दिखाने जा रहे हैं। मैं अपने वीडियो एडिटर को बोलूंगा कि वो फेसबुक पोस्ट भी आपको दिखाएं, बिल्कुल जूम करके दिखाएं कि ये देखिए डॉक्टर मनीष राज सिंह है। डॉक्टर मनीष राज सिंह जी। ये राधा मोहन सिंह के बेटे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, और ये एक फेसबुक पोस्ट लिखते हैं 8 अक्टूबर को जी। 8 अक्टूबर को फेसबुक पोस्ट लिखते हैं जब यह तय हो गया होता है कि केसरिया सीट किसके हवाले है। और यह फेसबुक पोस्ट लिखते हैं किसके पक्ष में? जो लोजपा के संभावित उम्मीदवार थे, मतलब जिन्हें बीजेपी और जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ना था। और क्या लिखते हैं कि सब सुनाते हैं। तो देखिए डॉक्टर मनीष राज सिंह लिखते हैं, साथ में वो जोड़ते हैं रवि रंजन यादव को और राम शरण प्रसाद यादव को। राम शरण प्रसाद यादव को शालिनी मिश्रा के खिलाफ केसरिया में लोजपा ने उम्मीदवार बनाया है। मतलब एनडीए के उम्मीदवार शालिनी मिश्रा को हराने के लिए चिराग पासवान ने राम शरण प्रसाद यादव को उतारा है। तो राधा मोहन सिंह के बेटे, बीजेपी के कद्दावर नेता, उनके बेटे क्या लिख रहे हैं, एक एक शब्द समझिएगा जी। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। देखिए इसका अर्थ ये निकलता है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिला, एनडीए से टिकट नहीं मिला, तो क्या हुआ? सबसे बड़ी सफलता, अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। मतलब ये एनडीए से टिकट लेने में भले विफल हो गए हों, लेकिन सबसे बड़ी सफलता चूमने जा रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं देखिए, एलजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में लिखा जा रहा है, जेडीयू के उम्मीदवार के पक्ष में नहीं लिखा जा रहा है। ये राधा मोहन सिंह के बेटे लिख रहे हैं, फेसबुक पोस्ट है। और ये पोस्ट 8 अक्टूबर को था। आज भी मैंने चेक कराया, हमारे सहयोगी अतुल रंजन ने डॉक्टर मनीष राज सिंह के
फेसबुक अकाउंट में जाकर चेक किया, आज भी ये पोस्ट जब आपको हम बताने जा रहे हैं तो वहां मौजूद है, उसका स्क्रीनशॉट हम लोगों ने लिया है, समय का ध्यान रखा है, बाद में डिलीट कर दिया जाए तो दूसरी बात होगी जब इस वीडियो के बवाल होगा। तो आगे क्या लिख रहे हैं मनीष राज सिंह, माटी के लाल। माटी के लाल कौन? रामशरण प्रसाद यादव, एलजेपी के उम्मीदवार। वो शालिनी मिश्रा को माटी की लाल नहीं कह रहे हैं। शालिनी मिश्रा कौन है? जेडीयू की उम्मीदवार। कमला मिश्र मधु का 4 दफे सांसद रहे, उनकी बेटी हैं। लेकिन माटी के लाल मनीष राज सिंह के लिए, राधा मोहन सिंह के बेटे के लिए रामशरण प्रसाद यादव हैं, जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? किसानों के मसीहा। एलजेपी का उम्मीदवार जो है वो किसानों का मसीहा भी है, जेडीयू का उम्मीदवार नहीं है। मजदूरों के आवाज, मतलब मजदूरों के आवाज भी है रामशरण प्रसाद यादव। युवाओं के आदर्श भी हैं, और कार्यकर्ता के दिलों की जान है। तो कार्यकर्ता के दिलों की जान भी रामशरण प्रसाद यादव हैं। ये जेडीयू और बीजेपी के उम्मीदवार शालिनी मिश्रा नहीं हैं। तो क्या केसरिया विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित होने पर प्रणाम का वो लगाया है, इमोजी लगाया है। रामशरण प्रसाद यादव जी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये देखिए चिट्ठा है भाजपा के बड़े नेता, कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह के बेटे का फेसबुक पोस्ट कि वो केसरिया में एलजेपी के उम्मीदवार रामशरण प्रसाद यादव को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं और उन्हें माटी के लाल बता रहे हैं, किसानों का मसीहा बता रहे हैं, मजदूरों की आवाज बता रहे हैं, युवाओं का आदर्श बता रहे हैं और कार्यकर्ताओं के दिलों की जान बता रहे हैं। तो आप इस पोस्ट के बाद यह कह सकते हैं क्या कि भीतरघात की शिकार नहीं हो रही जेडीयू? ये तो साफ तौर पर है कि बीजेपी की ओर से बीजेपी के बड़े नेता का बेटा सीधे तौर पर एलजेपी के उम्मीदवार की पैरोकारी कर रहा है, एलजेपी के उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित कर रहा है। ये इस बात का खुलासा है। तो ये सबसे बड़ा खुलासा। जी। और ये सबसे बड़ा खुलासा, और एक बार फिर से आपको अच्छे तरीके से समझा दें, ये जो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं राधा मोहन सिंह के बेटे ने पोस्ट किया, अपने फेसबुक हैंडल से पोस्ट किया है। और ये पोस्ट जेडीयू के उम्मीदवार के लिए नहीं बल्कि लोजपा के उम्मीदवार के लिए है, जो रामशरण प्रसाद यादव लोजपा से कैंडिडेट उतारे गए हैं, उनको जिताने की अपील करे। तो कहीं ना कहीं ये जो गोल मटोल बातें या फिर घालमेल कह सकते हैं आप इसको, बिल्कुल वैसा कंफ्यूजन अब तो वही है ना जो कह रहे हैं मुंह में राम बगल में छुरी। आप तो कह रहे हैं बोटकटवा है एलजेपी। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करते हैं तो आप कह रहे हैं बहुत कटवा है, और आपके बेटे कहते हैं ये क्या कह रहे हैं? माटी के लाल हैं, किसानों के मसीहा हैं, मजदूरों की आवाज हैं, युवाओं के आदर्श हैं और कार्यकर्ताओं के दिलों की जान है। बिल्कुल। तो आप ये भी कह सकते हैं बेटा मेरे बस में नहीं है, राधा मोहन सिंह साहब ये भी कहते हैं। लेकिन आप भी ध्यान रखिए, जब आप कहते हैं कि तेज प्रताप यादव ने सूर्या राय के साथ क्या किया और तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का विवाद क्या चलता गया, तो इसका मतलब ये है कि राधा मोहन सिंह और बेटे में क्या संबंध है, यह भी समझने की बात है। तो भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह का बेटा केसरिया में एलजेपी उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहे हैं और उन्हें जीत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। देखिए, किसी प्रत्याशी को शुभकामनाएं किस बात के लिए दी जाती है? जीत के लिए दी जाती है, हार के लिए तो दी नहीं जाती है। शालिनी मिश्रा के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। फिर से हम बता दें क्या है भाई, एलजेपी के उम्मीदवार माटी के लाल, किसानों के मसीहा, मजदूरों की आवाज, युवाओं के आदर्श और कार्यकर्ता के दिलों की जान है। तो आप समझ सकते हैं ग्राउंड जीरो पर क्या है। बिल्कुल। और वैसे कैंडिडेट के लिए बिल्कुल एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तारीफों की पुल बांध रहे हैं राधा मोहन सिंह के बेटे, किसानों के मसीहा और माटी के लाल। हालांकि ये देखने वाली बात हुई कि आगे इस पर क्या कुछ रिएक्शन अलग अलग पार्टीज का आता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भीतरघात जेडीयू के लिए जरूर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और अभी के लिए बस इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।